नमस्कार, मैं प्रभुनाथ शुक्ला आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। भदोही छोटा जनपद जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति बेहद तीखी है। तो आज हम इस विषय पर आपसे इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। भदोही के भाजपा नेता पप्पू तिवारी ने स्वाधीनता दिवस पर एक तिरंगा रैली निकाली थी और वह तिरंगा रैली बेहद सफल रही। उसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद उस रैली पर इसके बाद इस रैली पर विरोध होने लगा। पप्पू तिवारी के राजनीतिक विरोधियों ने उस पर सवाल उठा दिए। अब मुद्दा गर्मा गया है। भदोही की सियासत में एक उफान आ गया है और पप्पू तिवारी ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है अगर जिसे निपटना है वो हमारे सामने चुनावी मैदान में आए और मुझसे मुकाबला करे। छुप छुप के वार नहीं किए जाते हैं, राजनीति में सीधे वार होते हैं। जिसको निपटना है मेरे सामने आए। तो इसी मुद्दे पर आज का विश्लेषण है, आप देखिए। धन्यवाद। प्रभुनाथ शुक्ला, डे समाचार के लिए वादा करता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जनपद का नौजवान, जनपद का बूढ़ा, जनपद का बुजुर्ग, जनपद के पत्रकार, जनपद के अधिवक्ता, जनपद के जो भी व्यक्ति आवाज देगा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका गुलाम आपके साथ खड़ा रहेगा। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी पत्नी को जिला पंचायत में वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया गया था। मैं बदनौटी लड़ने गया था। एक व्यक्ति जो कागजात मेरे पास है, वो पर्चा लगाया था जिला पंचायत लड़ने के लिए। जब उसे मालूम हुआ पप्पू तिवारी आए हुए तो चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद साथियों, वह व्यक्ति 4 वर्षों से मेरे खिलाफ लिख रहा है और कह रहा पप्पू तिवारी को जेल भिजवा देंगे। कमेंट लिख रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति पप्पू तिवारी के अगर दामन में दाग लगा देगा, पप्पू तिवारी जनपद नहीं प्रदेश छोड़े काम करेगा। मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ है, पूरा जनपद जानता है, पूरा गांव जानता है। उसके बारे में किसी को शर्म नहीं आती। वो पूछता है कि अजीत कहाँ है? मेरा भतीजा था, पूरा गांव जानता है। मेरी एक लाठी कमजोर हो गई, तुम उसके बारे में बोलते हो। किसी के लाश पे राजनीति करते हो। अरे तुम्हारी हैसियत हो, तुम्हारी माँ दूध पिलाई हो तो चुनाव लड़ के सामने देख लो। इतना ही नहीं, तुम फालतू बकवास करते हो। जब चाहते हो कमेंट कर देते हो, कुछ लिख देते हो। देख लेना, पप्पू तिवारी मजदूरों का गुलाम है, जनता का गुलाम है, पूरे समाज का गुलाम है, पूरे समाज का गुलाम है। उसी गुलामी का देन है कि आपने 15 अगस्त को देखा होगा। तो जवाब मांग रहे हो, मैं जवाब दूंगा जहां चाहोगे। प्रशासन मेरी जांच करा ले, अगर 1 इंची कहीं दाग लगा देगा प्रशासन, इस बात पर भी पप्पू तिवारी जनपद नहीं प्रदेश छोड़ने को तैयार है। जो लोग आपके खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर गलत है तो कार्रवाई करना चाहिए आपको। उनके खिलाफ मेरे वकील विनोद सोनकर जी हैं। आज के डेट में मैं याचना कर रहा था। लोग सोचते हैं पप्पू तिवारी खिलाफ लिख देंगे तो मेरा नाम बढ़ेगा। मेरा बेटा गया था बदनौटी तो लोग सब फोटो खींच रहे थे, हमको माफिया घोषित करते हैं। मेरी दुश्मनी, मैं 302 का गवाह हूं। लोग लिखते हैं गदर क्यों लेके चलते हैं, खतरा मेरे ऊपर, मैं गवाह हूं। 302 में सुन लें तो अच्छा मुझे शासन ने दिया है, हाई कोर्ट भी अच्छा मुझे दे सकती है, उसके बारे में सुन लें। लोग लिखते हैं, अपनी हैसियत देखें। किसी की हैसियत नहीं है। स्कॉर्पियो से कैसे चलता हूं, मेरे पास 10-10 दुकानें थी, मेरे 10-10 दुकानें थी आबकारी की। मेरे पास करोड़ों रुपया मुझे जो है सरकार ने प्रभुत्व दिया है। लोग मेरी हैसियत न देखें, अपने नाम को ऊंचा न करें। तो लड़ना है, चुनाव लड़ के सामने देखें। उनकी माँ दूध पिलाई हो, पप्पू तिवारी चुनाव लड़ेगा तो जो विजयी होगा वो हीरो होगा। साथियों, मैं चुनाव लड़ने गया, कोई दोषी काम नहीं किया। 4 सालों से, 5 सालों से वो कोई व्यक्ति हमसे क्या पूछेगा जो अपने बाप का लाश नहीं उठा सकता, जो जनता में जिसका कोई व्यवहार नहीं है, जिसे लोग पागल की संज्ञा दिए हैं, वो मुझसे क्या बात करेगा? मेरे भाई, बात करना होगा तो मैं बात करूंगा गरीबों से, मजलूमों से बात करूंगा। किसी की हैसियत नहीं है जो मेरे परिवार के पास उंगली उठा रहे हैं। मैंने प्रशासन को लिख के दिया है कि मेरी जांच करवा लें। अजीत मेरा भतीजा था, एक्सपायर हुआ है।
ना मेरी भौजाई के बारे में पूछा जाता है, मैं जानता हूँ। प्रशासन हमसे पूछे मैं उसका जवाब दूंगा, और अरे गैरों को जवाब देने की क्या किसी की हैसियत है। पप्पू तिवारी तो जनता मानती है, जनता प्यार करती है। ये लोग जानते हैं कि फेसबुक लिखने से कुछ नहीं होता। मैं तो आज वादा करता हूँ जनपद प्रदेश सरकार योगी जी से, मेरी जांच करा ले। जिस दिन पप्पू तिवारी के दामन में 1 इंच दाग लग जाएगा, मैं समाज से बहिष्कार हो जाऊंगा। साथियों, ये 4 टके के लोग तो लिखते हैं पप्पू तिवारी के खिलाफ लिख देते तो मेरा नाम बढ़ेगा। अरे यार, तू पहले अपनी हैसियत देखो, हैसियत देखो। हमसे जवाब क्या मांगते हो? जवाब तुम्हें जनता देगी। जनता जो सब जानती है कौन क्या है। जनता मेरी मालिक है, मेरे गांव के लोग मालिक है, पड़ोस के लोग मालिक हैं। चले आना मेरे पड़ोस में, पूछ लेना क्या मामला पप्पू तिवारी का। तुम क्या बात करते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम जब बोलते हो पप्पू तिवारी, अजीत के बारे में जवाब दो, अपनी भौजाई के बारे में मुझे मालूम है, मैं जवाब दूंगा। मेरा भतीजा था, मैं दुखी हूँ। और तुम आज 30 साल पहले उस पार हुआ तो पूछते हो जवाब दें? तो लिखने से हो जाएगा? सब जानते हैं, जनता सब जानती है। पागलपन अपने हैसियत में रखें। पप्पू तिवारी से हैसियत बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पप्पू तिवारी गरीब है, गरीबों का गुलाम है। न पागल है, न पागलपन करता है, न किसी के सम्मान से खेलता हूँ, न खेलूंगा। साथियों, क्या आपकी छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है चुनावी रंजिश को लेकर? 4-5 वर्षों से आप पत्रकार साथी हैं, देख लीजिए। जब आपका भाई, आपका बेटा कंबल बांटता है तो लोग लिखते हैं कि कंबल तो मैं भी बांट सकता हूँ। जब मैं गरीब का सेवा करता हूँ, पानी दवा बांटता हूँ, डॉक्टर मेरे साथ, पत्रकार मेरे साथ, लोग कहते हैं कालनेमी राक्षस है। अरे लिखने से क्या होता है? जिसकी हैसियत हो, जनता के दरबार में जाए, जनता उसका फैसला करेगा। इतना ही नहीं साथियों, सीमा पार हो गया है। पप्पू तिवारी के बारे में शर्म नहीं आती। मेरी बहू बीमार थी, मेरे पैर में चोट लगा है, मेरा भांजा एक्सपायर हो गया है। लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाते हैं, लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाते हैं। अरे यार, शर्म करो, शर्म करो। पप्पू तिवारी को हर समाज मानता है, पप्पू तिवारी हर समाज का है। मैंने समाज के लिए नुकसान लेकर लगा देते हैं पप्पू तिवारी माफिया। आपने देखा होगा, उसके माध्यम सेवा करता हूं, कोई दाग नहीं लगा सकता। तो पैसा नहीं तो अनाज बाहर से खरीद खिला के देता हूं। अब देख लीजिए, हमारे बगल में आप पप्पू सरोज जी बैठे हुए हैं और देश छोड़ने का काम करेगा। जय हिंद, जय